राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के स्नान और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनेंगे। आपको एक ही कहानी में दो कहानियों को सुनने का फल प्राप्त होगा। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास के स्नान और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में स्नान करने की और बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचने की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा पहाड़ी गांव था। उस गांव में कई वर्षों से जल की एक बूंद भी नहीं गिरी, इसलिए उस गांव में अकाल पड़ा हुआ था। बिना जल के उस गांव के बाशिंदे अपना घर, खेत खलियान छोड़कर अन्यत्र चले गए, क्योंकि इंसान बिना खाए पिए कुछ दिन निकाल सकता है, लेकिन बिना जल के जीवित रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए सभी गांव वाले अपने अपने परिवार वालों व मवेशियों को लेकर जा चुके थे। अगर उस गांव में कोई बचा था तो एक ब्राह्मण परिवार और एक राजा का परिवार। इन दोनों परिवारों को ज्ञात था कि गांव में जो ये अकाल पड़ा है वह उनके ही पुरखों की गलती से यह अकाल पड़ा है। उन्हें कुछ अधूरी सी बातें याद थी। पूरी बातों का उन्हें भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि यह बात 1 सहस्त्र वर्ष पहले की थी। तब एक दिन वह राजा उसी ब्राह्मण के पास गया और गांव में अकाल का कारण पूछने लगा। तो वह ब्राह्मण बोला कि महाराज, मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। मेरे पुरखों ने मुझे जो जानकारी दी वह मुझे अधूरी मिली है। हमें किसी ज्ञानी महात्मा से इसका कारण पूछना चाहिए। तब राजा और ब्राह्मण काशी नगरी में पहुँचे और एक पहुँचे हुए संत महात्मा के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। संत ने उन्हें आने का कारण पूछा। तब राजा और ब्राह्मण ने अपने नगर में पड़े अकाल के बारे में बताया और पूछा कि हे संत महात्मा जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ही बताइए कि हमारे गांव में बरसात न होने का क्या कारण है। तब संत महात्मा जी, जो कि अगला पिछला सब जानते थे, उन्होंने आंखें मूंदकर पूर्व समय का पता लगाया और फिर संत महात्मा जी थोड़ी देर के बाद बोले कि यह बात 1 सहस्त्र वर्ष पहले की है। तब हे ब्राह्मण देव, आपके पुरखे इन राजा के पुरखों के राज ज्योतिषी हुआ करते थे। तब हे ब्राह्मण देव, आपके पुरखों ने इन राजा के पुरखों को ज्येष्ठ मास का महात्म्य बता रहे थे कि ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में कुएं, तालाब, बावड़ियाँ खुदवानी चाहिए, जगह जगह प्याऊ लगवानी चाहिए। इस मास में जल दान करने का अक्षय फल मिलता है। जब इन राजा के पुरखों ने यह सुना तो उन्होंने हे ब्राह्मण देव, आपके पुरखों की बहुत मजाक उड़ाई और आपके पुरखों के ऊपर हंसने लगे और बोले, अरे ब्राह्मण, तेरा ज्ञान क्षीण हो गया है जो तू ऐसी बातें करता है। जल तो सुलभ वस्तु है, इसके दान का क्या औचित्य। इसका दान करने का कोई मतलब नहीं बनता। लगता है हे ब्राह्मण, तू तन से ही नहीं दिमाग से भी बुढ़ा हो गया है। तब हे ब्राह्मण देव, इन राजा के पुरखों ने तुम्हारे पुरखों का भरी सभा में मजाक उड़ाया और अपमान किया। उस ब्राह्मण के ऊपर
राजा के साथ सभी मंत्रीगण और प्रजा के गणमान्य लोग जोर जोर से हंसने लगे। तब ज्येष्ठ मास का और उस ब्राह्मण का दोनों का अपमान हुआ। जब भगवान विष्णु ने यह देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। तब भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त का अपमान करता है तो मैं उसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए हे इंद्रदेव, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इस नगर में मेरी आज्ञा के बिना कभी मेघ मत बरसाना। तब संत महात्मा राजा और ब्राह्मण से बोले कि हे राजन, हे ब्राह्मण देव, यही कारण है कि तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। यह बात 1 सहस्त्र वर्ष पहले की है। आप दोनों के पुरखों के जमाने की यह बात है। तब राजा ने संत महात्मा से कहा कि हे साधु महात्मा जी, हमें इस बात की अधूरी जानकारी थी। आज आपने हमें पूरी विस्तार से जानकारी दी। हे साधु महात्मा जी, अब हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या करें कि भगवान मेरे पुरखों की गलती को माफ़ कर दे। तब संत ने राजा से कहा कि हे राजा, गलती तुम्हारे पुरखों ने करी थी, लेकिन सजा तुम सबको भुगतनी पड़ रही है। तब साधु महात्मा ने राजा और ब्राह्मण से कहा कि हे राजन, हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। ज्येष्ठ मास लगने वाला है। तुम ज्येष्ठ मास में सुबह मेष की संक्रांति में उठकर स्नान करो और भगवान विष्णु के नाम की स्तुति करो। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचो और पूजा करो। जगह जगह प्याऊ लगवाओ। चिड़ी कबूतरों के लिए परिंदे बांधो। जानवरों के लिए होद पानी का भरवाओ। इस मास में ब्राह्मण को दही और चावल का नित्य प्रतिदान करो। गरीबों व ब्राह्मणों को जूता, छाता, ताड़ का पंखा, ककड़ी, शरबत, आम, तरबूज, खरबूजा दान करो। साधु महात्मा आगे बोले कि हे राजन, तुम सबसे पहले अपने इसी ब्राह्मण से और इसके पुरखों से अपने पुरखों की गलती की क्षमा याचना करो। तब राजा ने उसी समय ब्राह्मण के पैर पकड़कर अपने पुरखों की गलती की क्षमा मांगी। तब ब्राह्मण ने राजा को क्षमा कर दिया और कहा कि हे राजन, जो गलती आपके पुरखों ने करी उस गलती को हमें ही सुधारना होगा। तब राजा ने और ब्राह्मण ने संत से आज्ञा ली और वापस अपने नगर में आ गए। नगर में आने के बाद राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान किया, व्रत किया, जैसा संत महात्मा ने कहा। उनके कथना अनुसार जगह जगह प्याऊ लगवाए, पेड़ों पर पंछियों के लिए परिंदे बांधे, जानवरों के लिए पानी के होद भरवाए और पूरे गांव भर के लोगों को वापस गांव में बुलाया और मुनादी करवाई कि सभी गांव वाले अपने अपने परिवार वालों और मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में पुनः आ जाएं। राजा ने अपना पूरा खजाना सबकी मदद करने के लिए खोल दिया। गांव वालों और मवेशियों को जल की कमी नहीं आने दी। पड़ोसी गांव से जल के टैंकर मंगवाए गए। राजा ने पूरी प्रजा से कहा कि सभी ज्येष्ठ मास का स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करें, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण को दही चावल का दान किया। जूता, छाता, ताड़ का पंखा, ककड़ी, अन्न, वस्त्र का दान किया। साथ ही राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण के चरणों उद्दक को सिर पर धारण किया। इस तरह राजा के साथ पूरी प्रजा और ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास का सेवन किया। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पूरे गांव में घनघोर काली घटाएं छा गई। यह देखकर सभी इंद्रदेव व विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। तभी जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी के चेहरे खिल उठे। तब उसी रात्रि को
राजा के स्वप्न में उनके पितर आए और राजा से बोले कि हे पुत्र, आज तुम्हारी वजह से हमें मुक्ति मिल गई। हे पुत्र, अब तक हम नरक में पड़े थे, लेकिन आज तुम्हारे द्वारा ज्येष्ठ मास का सेवन करने से हम नरक को त्याग कर स्वर्ग में तुम्हारी ही वजह से जा रहे हैं। हे पुत्र, तुम हमेशा इसी तरह ज्येष्ठ मास का सेवन करना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करना। हे पुत्र, तेरा वंश हमेशा इसी तरह फलता फूलता रहेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर राजा के पितर स्वर्ग में चले गए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी को बताई। राजा यह बात अपनी रानी को बता ही रहे थे कि तभी वहां राजा का कोषाध्यक्ष आया और बोला, महाराज की जय हो। राजा ने कोषाध्यक्ष से पूछा कि अभी इतनी सवेरे आने का क्या कारण है, कहीं प्रजा पर कोई आर्थिक संकट तो नहीं आन पड़ा। तो वह कोषाध्यक्ष हाथ जोड़ते हुए राजा से बोला कि हे महाराज, हमारा राज खजाना ज्येष्ठ मास में जल, अन्न, वस्त्र का दान करने से खाली हो गया था, लेकिन आज सुबह जब मैंने कोठार खोल कर देखा तो सभी कोठार, चाहे वे अन्न के हों, वस्त्र के हों, धन के हों, सभी भरे हुए हैं। हे महाराज, मैं यही खुशखबरी आपको देने आया था। तब राजा समझ गया कि यह सब कुछ किस वजह से हुआ। तब राजा ने कहा कि अरे कोषाध्यक्ष, जय बोलनी है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बोलो, यह सब उनकी कृपा का ही फल है, ज्येष्ठ मास का सेवन करने का फल है। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो फल आपने राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।